Hello everyone, welcome to JKSSB Mock by Toppers. In this video, we'll be covering the daily current affairs for 14th of July. Let's begin. What is the estimated number of missing girls annually in Jammu and Kashmir as per recent findings highlighting gender-based demographic concerns? We have to say the number of missing girls in Jammu and Kashmir annually as per recent findings. Now this missing girls term here, it is not the same as one would say in case of missing girls due to trafficking or missing girls due to kidnapping. This term here is in the context of demography. Simply बता दूँ तो missing girls का मतलब है the number of girls that would have born at normal biological sex ratio. नॉर्मल बायोलॉजिकल सेक्स रेशो जो है उस पर कितनी लड़कियां पैदा होती चाइल्ड गर्ल्स वुड हैव बोर्न एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स दैट आर बोर्न एट एक्चुअल सेक्स रेशो. इसको सिंपली समझाने के लिए मैं बता, अगर हम जम्मू कश्मीर की यहाँ पे एग्जांपल लें तो जम्मू कश्मीर का जो करंट सेक्स रेशो है अकॉर्डिंग टू द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2020 इट इज़ 921. This is actual sex ratio. However, the biological sex ratio जो होना चाहिए that is actually 952. This is the biological sex ratio. This is the actual sex ratio of Jammu and Kashmir. It has been given a report by Sample Registration Survey, Registrar General of India ऑफिस से ये सर्वे निकलता है. उसके हिसाब से जो जम्मू कश्मीर का करंट सेक्स रेशो है दैट इज़ 921. अगर हम यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं, अगर हम 952 पे नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन जो एनुअली बॉर्न होती है वो कैलकुलेट करें और उसमें से निकाले जो एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन बॉर्न होती है एट सेक्स रेशो ऑफ 921, जो वहाँ से डिफरेंस आएगा उसे हम कहते हैं मिसिंग गर्ल्स. कितनी लड़कियाँ कम पैदा हुई बिकॉज ऑफ द लेस सेक्स रेशो. और ये किस वजह से होता है? एज यू माइट बी नोइंग, सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन की वजह से. तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, यही मिसिंग गर्ल्स क्वेश्चन में पूछ रहा है रिलेटेड टू डेमोग्राफी सब्जेक्ट. द आंसर इज 3100. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है बट इसमें याद रखने की चीज़ है 921 इज़ द करंट सेक्स रेशो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द SRS 2020. ये याद रखिए. आप नॉर्मल याद रखिए कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू द SDGs. लेट मी राइट हियर, अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स the sex ratio should be maintained at 945. Number of females per 1000 males, that is sex ratio. Number of females per 1000 males. It should be around 945. जम्मू कश्मीर का वैसे ही लो है, 921 है. अगर आप 2011 सेंसस की बात करें तो आई थिंक अराउंड 889 समथिंग ये था. बट करंटली दिस इज, अगर एग्जाम में पूछता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस तो ये बताइएगा. अगर रिपोर्ट का नाम साथ में लेता है तो 921 बताइएगा. अगर मिसिंग गर्ल्स पूछता है तो 3100 बता दीजिएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वुलर लेक एंड इट्स रिसेंट इकोलॉजिकल रिवाइवल. नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट रिवर्स एंड लेक्स. हमारा टॉपिक भी है सिलेबस में. द लोटस बेड ऑफ वुलर लेक वेर बरीड ड्यू टू 2014 फ्लड्स दैट कॉज्ड हेवी सिल्टेशन. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट वॉज ड्यू टू 1992 फ्लड्स दैट कॉज्ड हेवी सिल्टेशन, not 2014. Lotus blooms have returned to Wooler Lake after 30 years, making major ecological comeback. Yes, it is right. Over 7.9 million cubic meters of silt have been removed. ये भी सही है. The restoration project has been executed by solemnly by the Jammu Kashmir Forest Department. This is not correct. It is Wooler Lake Conservation Management Authority that has done this. So 2 is correct and which is correct? Sorry, only 2 and 3 is correct. So B is the right answer. लोटस को यहाँ पे कश्मीरी में नदरू भी बोलते हैं. रिमेंबर दिस. Which Indian town was ranked the most polluted in the country during the first half of 2025 with an average particulate matter 2.5 concentration of about 130 microgram per meter cube? सबसे ज़्यादा खराब हवा किस सिटी में है तो हमें ये बताना है. दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय CREA, Center for Research on Energy and Clean Air. तो हमें यहाँ बताना है कि इस सिटी का जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसनट्रेशन है, इट इज़ अबाउट 130 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब
एंड जो सबसे जहाँ पे पोल्यूटेड एयर है इट इज़ बिरिनहाट इन आसाम मेघालय बॉर्डर पे ये सिटी है बिरिनहाट। सेकंड सबसे ख़राब पोल्यूशन कहाँ पे है? इट्स इन दिल्ली 87 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। थर्ड इज़ हाजीपुर एंड फोर इज़ गाज़ियाबाद। सो दीज आर द 4 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड एयर पोल्यूशन के हिसाब से अगर हम बात करें। इट इज़ द रिपोर्ट इज गिवन बाय क्रेया, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। रिमेंबर दिस ऑल्सो। नाउ टॉकिंग अबाउट द विच सिटीज आर लेस पोल्यूटेड, सबसे साफ है इज तिरुपुर एंड तिरुनेवेली in Tamil Nadu. So the right answer is option A, Brinhat, and this is the second one, this is third, and this is fourth. According to these, मैंने options को भी यहाँ पे arrange कर दिया है. At Expo 2025 in Osaka, which 2 Indian rail marvels were prominently showcased at the Indian Pavilion? तो ओसाका में स्टार्ट हो गया है एक्सपो 2025. इसमें बताना है कि कौन से 2 इंडियन रेल मार्वल्स वहाँ पे शोकेस किए गए हैं. सो द राइट आंसर फॉर दैट इज आवर ओन चिनाब रेल ब्रिज, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, एंड वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी. दिस एक्सपो इन ओसाका इज हैपनिंग इन यूमेशिमा आइलैंड इन जापान. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? इट्स टोक्यो. जापान ने रिसेंटली एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, गोसैट GW. It will actually measure the greenhouse gas emissions. Across different places. So remember GoSat GW जापान ने सैटेलाइट लॉन्च किया था, और साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस एंड चिनाब रेल ब्रिज are being showcased as Indian marvels at the Osaka Expo 2025. Also, India and Indian Coast Guard and Japanese Coast Guard recently conducted a joint exercise known as Yamata. Remember these points also. Gujarat recently became the first state to support the Cruise Bharat mission. Approximately how long is Gujarat's coastline, the longest among Indian states? Now this is a very important and tricky question. आपको पता होगा कि रिसेंट तक हम पढ़ते थे कि गुजरात की कोस्ट लाइन इज़ अराउंड 1600 किलोमीटर्स, बट नाउ इट हैज़ बीन रिवाइज्ड एंड दिस न्यू कोस्ट लाइन, द मेजरमेंट्स बीइंग डन बाय नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन देहरादून, it has done the new revised coastline measurements, and according to that the Gujarat's coastline is 2340 kilometers, followed by Tamil Nadu 1068 and Andhra Pradesh 1053. This was the previous 1600 kilometers. Ministry of Ports, Shipping and Waterways ने ये notification release कर दिया है. So remember 2340 is the new coastline of Gujarat, and what is the total coastline of India? It is 11,084 kilometers. यहाँ पे इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ये कोस्ट लाइन को मेजर कर दिया है, एंड दिस इज व्हाट दे हैव फाउंड. सो रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Indian Railways recently signed an MOU, Memorandum of Understanding, with which organization for installation of AI machine learning based machine vision inspection system. तो ये इंडियन रेलवेज ने किसके साथ MOU साइन किया है? For MVIS system. Now what this system will do? This system simply will be installed on the tracks. ट्रैक्स पे AI based system इंस्टॉल किया जाएगा, जो कोई भी जो ट्रेन चल रही होगी, अगर उस ट्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी उस ट्रेन में, ट्रैक्स पे इसको सिस्टम को यहाँ पे साइड्स में बिछाया जाएगा MVIS. अगर ट्रेन के किसी भी निचले हिस्से में कोई लूज नट्स है, बोल्ट्स है, और एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है, तो मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम उसको डिटेक्ट करके सर्वर के पास इंफॉर्मेशन भेज देगा, जिससे रेलवेज़ इसको सही टाइम पे करेक्ट कर सकते हैं. सो इंडियन रेलवेज़ ने ये MOU किसके साथ साइन किया है? इट इज़ DFCCIL, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. Who won the men's and women's singles titles at Wimbledon 2025? Wimbledon 2025 has recently concluded.
वी हैव टू से किसने इसमें मेंस एंड वुमेन में जीता है. सो द आंसर हेयर इन द इमेज यू कैन सी दिस गाय इज जैनिक सिनर. इसने मेंस का टाइटल जीता है सिंगल्स, एंड दिस वुमन हेयर इज ईगा स्वियाटेक. नाउ जैनिक सिनर इज फ्रॉम इटली and Iga Swiatek is from Poland. Who were the runner-ups? For the men's single, the runner-up was Carlos Alcaraz. And for the women's singles, the runner-up was Aryna Sabalenka. She's from Belarus. Winners के नाम याद रखिए, Jannik Sinner men's and Iga Swiatek women. India has participated in Australia's biggest defense exercise named what for the first time. So यहाँ पे चारों ये है एक्सरसाइजेस के नेम है. शक्ति इंडिया फ्रांस के साथ पार्टिसिपेट करता है. इट्स एन आर्मी बेस्ड एक्सरसाइज. जिमेक्स इज विद जापान. इट्स एन नेवी बेस्ड. एंड नसीम अल बहार इज विद ओमान. It's also navy based. And now India has participated in Australia's biggest defense exercise that is named as Talisman Sabre. Option A is the right answer. Who has recently become the first woman Director General of Railway Protection Force? So the right answer for this is Sonali Mishra. First woman Director General of Railway Protection Force. Important question. She's a 1993 IPS. And she will be overtaking the charge from Manoj Yadav. Let's move forward. According to WTTC's 2024-2025 data, which are the following lists the correct top 3 tourism economies by their contribution to GDP. We have to say, according to a recent report released by World Travel and Tourism Council. Travel and Tourism Council. We have to say that the topmost 3 tourism economies in the world. So the right answer is United States is the first, China second, and Germany third. India ranks 8th in tourism economies. So that's it. Thanks for connecting. See you in the next video.